Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on integration. So let's see the vision of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब हम देखते हैं मिशन. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. So let's see the course outcome. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. So अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को क्या समझ में आता है. सो लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to know how to solve examples based on integration and how to use standard formula of integration. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीख पाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन जो आप लोग के पास दिए हुए हैं उनका कहाँ पर यूज़ करना है, किस तरह से वहाँ पर अप्लाई करना है, ये भी आप अच्छे से समझ पाएंगे. आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड ही कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व करना सीखने वाले हैं. लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड ही एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखा है. इन एग्जाम्पल्स को सीखने के लिए सब में इम्पॉर्टेंट है कि आपको इंटीग्रेशन के जो भी फॉर्मूले यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में दिए गए हैं उन्हें ध्यान से समझना है, नोट डाउन करना है और उन्हें लर्न करना है. तभी आप इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से इजीली और जल्दी भी सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो हमारा आज का एग्जाम्पल है इंटीग्रल 1/1 + x² माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x dx. ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट स्टेप सभी को पता ही है. हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम सब में पहले I = इंटीग्रल 1/1 + x² माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x dx. ओके, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म हैं, उनके बीच में माइनस का साइन है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेपरेटली उन्हें इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, तो इंटीग्रल 1/1 + x² dx माइनस साइन एज इट इज़ इंटीग्रल cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x dx. ओके, अब जो आप लोग के पास फॉर्मूले की लिस्ट है उनमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग के पास इंटीग्रल 1/1 + x² dx फर्स्ट जो हमने इंटीग्रेशन लिखा है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो वो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं. क्या है वह, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का. ओके, या फिर माइनस cot इनवर्स x. ये तो हमने लिख दिया, लेकिन माइनस जो सेकेंड हमारा इंटीग्रेशन है वो हमारे पास हमारे फॉर्मूले की लिस्ट में है क्या, नहीं है. तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ये डिवीज़न में दिखाई दे रहा है. ओके, हमने इंटीग्रेशन में ऐसा कोई डिवीज़न रूल वगैरह भी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो
तो इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये जो टर्म दिया हुआ है उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या? क्या किया है मैंने यहाँ पर, सिर्फ जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है उसे स्प्लिट कर दिया है, दो हिस्सों में बांट दिया है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स करके। एक साइन एक्स हमने कॉस एक्स के नीचे लिखा है और एक साइन एक्स 1 डिवाइडेड बाय करके लिखा है। तो कोई भी चेंज हुआ है कि यहाँ पर अभी तक नहीं। हम यहाँ पर अभी प्लस से लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा अभी इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है। ओके, इक्वल टू tan इनवर्स x हमारा जैसे का वैसा, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन, ब्रैकेट cos अपॉन साइन cos x अपॉन साइन x, क्या हो जाता है, ये हो जाता है cot x, इसे हमने लिख दिया cot x इंटू 1 अपॉन साइन x। 1 अपॉन साइन x होता है कोसेक x। ओके, ये सभी को पता है तो हमने उसे लिख दिया। अब थोड़ा सा हम फिर से कहाँ जाएंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उसे देखेंगे। तो उन स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में इंटीग्रल, इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स दिया हुआ है, यस ऑफ कोर्स है। क्या हो जाता है इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कोसेक एक्स इंटू माइनस कोसेक एक्स, ब्रैकेट हमने क्यों लगाया, बिकॉज कि यहाँ पर माइनस का साइन आया, प्लस सी। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे, बिकॉज कि यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन अब रिमूव हो चुका है। ओके, इक्वल टू tan इनवर्स x एज इट इज, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक x प्लस सी। ओके, तो देखा आपने, बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है। सिर्फ क्या करना है, ये जो टर्म दिए हुए हैं, जो भी टर्म रहेंगे उन्हें ध्यान से देखना है और कुछ इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करना है जिससे कि क्या हो, हमें वो इंटीग्रेशन मिल जाए जो कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में है। ओके, तो अभी हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किया है ये उसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल है। ओके, हमने देखा है, क्या देखा है, कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स तो आप लोग को पता चल गया है कि किस तरह से करना है। उसके बाद अगर साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आया तो उसे भी क्या करना है, आपको उसी तरह से करना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स रहा तो क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे इंटू 1 अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, और 1 अपॉन कॉस सेक एक्स हो जाता है। हमारे पास किसका इंटीग्रेशन है, सेक एक्स इंटू 10x का। तो क्या कर दोगे, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज कर दोगे। ओके, हाँ, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसे स्प्लिट करना पड़ेगा। और जो भी आप लोग के फॉर्मूले की लिस्ट दी हुई है उनमें फॉर्मूले देखना है और वहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम। तो हमारा आज के टॉपिक का, हमारे आज के कोर्स आउटकम से हमारे कौन कौन से प्रोग्राम आउटकम सेटिस्फाइड होते हैं और मैप्ड होते हैं। तो हमारा आज यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम आउटकम यहाँ पर मैप्ड होता है बेसिक
डिसिप्लिन नॉलेज, और PO7 हमारा भी यहाँ पर मैप्ड होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, आप लोग को इससे एकदम सिंपल सा बेसिक नॉलेज मिलता है, इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और यहाँ इससे आप बहुत इजीली एरिया और वॉल्यूम भी हमेशा ही लाइफ में कभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Our upcoming topic is examples on integration. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.